आज हम बात करेंगे एक ऐसे ETF के बारे में जिसका नाम है मिराय असेट NYSE नैस फैंग प्लस ETF, यानी NSE सिंबल है इसका मफंग ETF, जो यूएस की टॉप टेक्नोलॉजी 10 स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है ये ETF। यानी हम यूएस की कंपनी में 10 बड़ी कंपनी गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, अमेजोन जैसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप भी यूएस की स्टॉक मार्केट में एप्पल, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूएस की इन बड़ी और पॉपुलर कंपनियों में बड़े ही सीधे और सरल तरीके से एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में इन्वेस्टमेंट लर्निंग की सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे ETF के बारे में जानेंगे जो यूएस की टॉप टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, बल्कि कई सेक्टरों में इन्वेस्ट करने का मौका भी देता है। इस ETF का नाम है मिराय असेट्स NYSE नैस फैंग प्लस ETF। मिराय असेट नैस फैंग प्लस ETF एक ओपन एंडेड इक्विटी इंटरनेशनल योजना है जो मिराय असेट्स म्यूचुअल फंड की है। इसमें टोटल पॉपुलर 10 स्टॉक्स हैं जो यूएस की टॉप टेक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके फंडामेंटल को जरा हम समझ लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं ये ETF क्या है। ये जो ETF है अपना मिराय एसेट्स NYSE फैंग प्लस ETF यानी मफंग ETF, तो ये मिराय एसेट्स म्यूचुअल फंड का है। तो NSE सिंबल है इसका मफंग, यानी इसको मफंग के नाम से भी जाना जाता है, MAFANG मफंग। और ये ETF अलॉटमेंट हुआ था मई 2021 में मिराय एसेट्स म्यूचुअल फंड के थ्रू। इस मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के थ्रू इस ETF के जरिए हम यूएस की हाई टॉप टेक्नोलॉजी जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन कंपनियों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ETF हमारे पैसों को इन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो ये देखिए बेंचमार्क जो इसका अपना है, बेंचमार्क है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स TRI। बेंचमार्क का मतलब ये अपना जो ETF है मिराय असेट्स NYSE फैंग ETF, ये किस को कॉपी करता है? ये यूएस की इंडेक्स है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स TRI को कॉपी करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। अब यही आ गया ट्रैक, ये यूएस के NYSE फैंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये जो अपना ETF है मफंग ETF, यूएस के NYSE फैंग इंडेक्स को कॉपी करता है। और यूएस के NYSE फैंग इंडेक्स में ये 10 कंपनीज है जो अभी हम आपको बताएंगे। असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 2079.37 करोड़ रुपए का ये फंड अभी मिराय एसेट्स मैनेज कर रहा है। और एक्सपेंस रेशियो जो है 0.66% है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। एक साल का रिटर्न देखा जाए तो भैया एक साल का इसका रिटर्न आज की 25 अप्रैल की डेट में देखा जाए, एक साल पहले ये 24 अप्रैल 2023 से 25 अप्रैल 2024 के बीच में इसने बड़ा ही तगड़ा रिटर्न दिया है। 68.71%, 68.71% का रिटर्न दिया भाई। अगर किसी ने ठीक अप्रैल में एक साल पहले 20-21 अप्रैल को 1 लाख रुपए अगर इसमें डिपॉजिट किए होते तो इस साल अप्रैल में उसका पैसा 1,68,710 रुपये होता, यानी 1,68,000 रुपये होता, 68,000 का प्रॉफिट होता है ये जो रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन की बात करें, जब से ये फंड मतलब 2021 से लेके CAGR जो रिटर्न रहा है इसका 17.84 यानी 18% का बहुत ही अच्छा शानदार रिटर्न रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका एक दिन का वॉल्यूम 1.5 लाख या इससे अबाव भी होता है, कई दिन तो 2-2 लाख से ऊपर वॉल्यूम चले जाता है। तो अभी वॉल्यूम की इसमें बाय सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो करंट में भी ये ETF जो चल रहा है, इस ETF में अभी अपर सर्किट लग रहा है। वो अपर सर्किट किस लिए लग रहा है आप लोग एक बार सोच के समझ के देख के कमेंट जरूर कीजिए।
ताकि हमें भी लगे कि आप हमारी वीडियो को कितना देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो से कितना नॉलेज ले रहे हैं कि अभी इस ईटीएफ में अपर सर्किट लग रहा है और वो किस कारण से अपर सर्किट लग रहा है। आप लोग पिन कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट और एसआईपी दोनों कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एसआईपी हो सकती है। अब आते हैं इस ईटीएफ में, ये जो अपना ईटीएफ है, इस ईटीएफ में हमारे टोटल 10 स्टॉक्स हैं। एनवाईएसी फैंग इंडेक्स में टोटल 10 स्टॉक्स हैं, जिनमें यूएस के टॉप टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के 8 स्टॉक्स हैं और 2 स्टॉक्स चाइना के हैं। यानी यूएस की टॉप टेक्नोलॉजी की कंपनी के 8 स्टॉक्स हैं और 2 चाइना के हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए आप, मेटा फेसबुक यानी फेसबुक है इसमें, दूसरा एप्पल कंपनी है इसमें, तीसरा है अमेजोन है इसमें, चौथा है नेटफ्लिक्स है इसमें, पांचवा आपका माइक्रोसॉफ्ट है, छठा गूगल है, सातवां टेस्ला है, आठवां नवीडिया है, नौवां ब्रॉडकॉम आईएनसी है, 10वां स्नोफ्लैक है। ये जो नवीडिया कंपनी है, अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले नवीडिया कंपनी में इतनी जबरदस्त बूम आई थी, एक दिन में कंपनी के जितने शेयर चढ़े थे, इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक दिन में इतनी वृद्धि हुई जितनी टोटल अपनी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि नवीडिया कंपनी क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नवीडिया कंपनी जो है ये चिप बनाने वाली कंपनी है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में जो चिप लगता है, चिप प्रौद्योगिकी कंपनी है नवीडिया। और अभी हाल फिलहाल में 3 महीने पहले एक जबरदस्त खबर स्टॉक मार्केट में आई थी यूएस के, कि इस कंपनी में एक दिन में इतनी तगड़ी बाइंग आई, इतनी तगड़ी बाइंग आई कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में इतना बढ़ गया कि जितना अपना टोटल मार्केट स्टॉक मार्केट का होता है, कई ट्रिलियन बढ़ा था, उससे ज्यादा अपनी स्टॉक मार्केट के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा एक दिन में इस कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़ा था। इसमें बहुत जबरदस्त बाइंग आई थी नवीडिया में। टेस्ला जो कंपनी है, ये ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। आप लोगों ने एलन मस्क को तो खूब देखा होगा कि वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं एलन मस्क। उसी की कंपनी टेस्ला, टेस्ला की कारें जो है अब इंडिया में भी हालांकि अब लॉन्च होगी एलन मस्क के साथ, मतलब टेस्ला के साथ इंडिया भारत सरकार ने एक समझौता किया है और ये ईवी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली, प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। मेटा फेसबुक है, एप्पल तो जानते ही हैं मोबाइल कंपनी और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, टेस्ला, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, आईएनसी, स्नोफ्लैक। तो ये जो हमने आप लोगों को बताया, ये ईटीएफ मिराई एसेट्स एनवाईसी फैंग जो है, इसमें टोटल 10 स्टॉक्स हैं और ये ईटीएफ जो है, इस ईटीएफ में बड़ा बूम है। मतलब डेली देखा जाए तो इसमें बाइंग जबरदस्त होती है। शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट किया जा सकता है। अगर यूएस की मार्केट और नैस्डैक अपना ठीक ठाक चल रहा है, यूएस की मार्केट नैस्डैक ठीक ठाक चल रहा है, तो समझो कि ये ईटीएफ रिटर्न देगा, ये अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, अगर आप लोग इस ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ईटीएफ जब भी गिरे, ये 1% या 2% के आसपास, ये ईटीएफ 1% या 2% या 3% के आसपास जब भी ये ईटीएफ नीचे को फॉल हो, गिरे, उस केस में अगर आप ये लोग बाय करेंगे ना, तो आप लोगों को ये प्रॉफिट देगा। होगा ये, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक मिनट। होगा ये कि अगर ये ईटीएफ ऐसे ऐसे चल रहा है, ग्राफ इसका, ग्राफ ऐसे चल रहा है, मान लीजिए अगर ये ईटीएफ ऊपर गया और टॉप लेवल पर अगर हमने यहाँ बाय कर लिया, बाय करने के बाद अगर हम बाद में अगर सोचे कि ये ईटीएफ बढ़ेगा और बाद में ईटीएफ गिर गया, तो हम लोग इसके बीच में ट्रैप हो सकते हैं। ये जब भी 2% 3% करेक्शन हो, ये ईटीएफ, यही नहीं जितने भी आपको ईटीएफ बताते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, जब भी ईटीएफ 2% 3% कोई सा भी ईटीएफ जब करेक्शन ये गिरे, मार्केट गिरे, तो उसमें आंख बंद करके अपनी पोजीशन बना लीजिए। वो ईटीएफ भविष्य में फिर ऊपर बढ़ेगा और वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर हम बढ़ते मार्केट में अगर कोई भी ईटीएफ हाई लेवल पे है, टॉप अपने हाई लेवल पे, वहां पर बाय करेंगे तो हमें रिटर्न प्राप्त करने में कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट का ये शुरू से नियम है
अगर मार्केट बढ़ता है तो मार्केट गिरता भी है, मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, फिर बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, ये मार्केट का शुरू का रूल है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए जो भी ETF 2% 3% गिरे उसमें अपनी पोजीशन बना लीजिए। जब वो ETF अपने ऊपर भागेगा तो आप लोगों को रिटर्न प्राप्त होगा अच्छा खासा, और बाद में आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया मिराय एसेट्स NYSE फैंग प्लस ETF यानी मफंग, ये भी बहुत अच्छा ETF है और इसका रिटर्न भी बहुत है। अभी तो इसको 2 साल ही हुआ है, आने वाले समय में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो आप इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, इन्वेस्टमेंट लर्निंग की वीडियो को देखते रहें। और हाँ, जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, चाहे जो कुछ जिन साथियों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो केवल इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो कैसा रहा है वो लाइक करके और पिन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम बखूबी देंगे। और आज इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।